नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करना चाहती हूँ नीतीश कुमार के भाषण पे जो उन्होंने 2 दिन पहले असेंबली में किया, एक बार नहीं 2-2 बार। मैं वो वीडियो चलाना नहीं चाहती बिकॉज़ मैं नहीं सुन सकती वो जो उन्होंने जिस तरीके से बोला और उसके बाद जिस तरीके से लोग उसको सेक्स एजुकेशन के नाम पे डिफेंड कर रहे हैं, मैं सच में ना सुनना चाहती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कोई और ये बात सुने बिकॉज़ मुझे लगता है बहुत सारे मीडियम पे वो ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, तो जिसके दिल में इतना ज़्यादा जगह हो वो जाके सुन सकता है। बट मैं अपने इस कमेंट में ऐड नहीं करना चाहती थी उसको, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उन्होंने एक्चुअली इस क्या बोला, किस तरीके से बोला। जो उन्होंने बोला उसको बहुत तमीज़ से बोला जा सकता था। उन्होंने जितने गंदे तरीके से आई थिंक इशारे करके जिस भाषा का प्रयोग किया, जिसकी वजह से आई थिंक वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हैं। यू नो आपका करियर पॉलिटिक्स में 20 साल पुराना है। इस तरीके के पोजीशन पे रहते और आप एक स्टेट के सीएम हो, एक बड़े स्टेट के सीएम हो एक कंट्री में, जब आप इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसा असर जाता है उस स्टेट के लोगों पे, कैसा असर जाता है। यू नो अश्लील, यही वर्ड अब यूज़ होने वाला है फॉर गोइंग फॉरवर्ड। उसके बाद उन्होंने आके माफ़ी भी ऐसे मांगी ना कि मैंने बोल दिया, लोगों को बुरा लग रहा है तो चलो भैया हम वापस ले लेते हैं। हमने बड़ा अच्छा पढ़ा था अपने स्कूल में कि तीर से निकली हुई कमान और मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं लिया जा सकता। तो बात यह है नीतीश कुमार जी कि जो आपने कह दिया ना कि हम वापस लेते हैं अपना बयान, परेशानी यह है कि वापस लिया नहीं जा सकता। दिक्कत ये है जो आप पता नहीं स्कूल गए नहीं या आप समझना नहीं चाहते इस बात को। दूसरी चीज़, वहाँ के जो बैठे महिला पुरुष स्पीकर महोदय क्या कर रहे थे आप लोग? क्या आपको जब वो बोल रहे थे तो आपको ये नहीं समझ आया कि वो कुछ ढंग की बात नहीं बोल रहे हैं? मतलब सच में आपको क्या ये वीडियो आने का आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो वीडियो आके जब लोगों में प्रसारित हो जाए, फिर लोग जब गालियाँ देना शुरू करें तब हम उस पर रिएक्शन दें? आई मीन व्हाट द हेल वर यू गाइज डूइंग इनसाइड द असेंबली? जब वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग विधान परिषद में कर रहे थे तब आप लोग क्या कर रहे थे? ये सच में मेरा सवाल है। जो महिलाएं बाहर आके बोल रही हैं कि हमारे खिलाफ ऐसी चीज़ें बोल दी गई, भैया आपके खिलाफ कुछ भी नहीं बोला गया। इट वॉज नॉट अगेंस्ट महिला और पुरुष। निंदाजनक ये चीज़ें पुरुषों के लिए भी हैं, महिलाओं के लिए भी है। तो मुझे नहीं पता कि महिलाएं आकर के पता नहीं इसको कौन सा मोर्चा देने की कोशिश कर रही हैं। इट वॉज नॉट अगेंस्ट फीमेल। येस, ही यूज द सेक्सिस्ट वर्ड कॉल्ड की इलिटरेट महिला, जैसे कि वो बताना चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पे लिटरेट महिलाएं ज़्यादा फोकस्ड हैं जबकि लिटरेट महिलाएं नहीं हैं। इट माइट नॉट बी ट्रू, इट कैन बी जस्ट एन एजम्पशन। वो फैक्चुअल करेक्ट है भी नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो लोग डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार को, जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी, आई एम श्योर संगठित पार्टियां हैं, यार कम ऑन, सच में आप डिफेंड कर रहे हो उनको? क्यों डिफेंड कर रहे हो आप उनको? मतलब एक तो सच में क्या ये लॉजिक हो सकता है? अगर ये इन्होंने आज कुछ गलत बोला तो आप ये बोलना चाहते हो कि 5 साल पहले किसी और नेता ने भी गलत बोला, तो गलत बोला उन्होंने। लेकिन ये जस्टिफिकेशन इस बात का नहीं है कि उन्होंने जो नीतीश कुमार ने जो आज बोला वो जस्टिफाइड हो जाता है क्योंकि 5 साल पहले किसी और पार्टी के किसी और नेता ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं होता। वितंडा वाली बातें कृपया ना करें आप लोग। आप डिफेंड करें। अगर आप ही की पार्टी के लोगों ने गलत बोला है तो आपको उठ के बोलना पड़ता है। आप पॉलिटिक्स, आप क्लीन पॉलिटिक्स सच में क्यों नहीं कर सकते? सच में क्यों नहीं कर सकते आप क्लीन पॉलिटिक्स? मुझे ये चीज़ सच में नहीं समझ आती। दिस इज़ सो रॉन्ग। जो लोग आके तो उसको सेक्स एजुकेशन का नाम भी कैसे दे सकते हो? वो सेक्स एजुकेशन नहीं है। प्लीज़ गो एंड रीड अबाउट सेक्स एजुकेशन। दैट्स नॉट सेक्स एजुकेशन। व्हाट नीतीश कुमार स्पोक ऑन द असेंबली वॉज नॉट सेक्स एजुकेशन। सो कृपया उसको जस्टिफाई करना बंद करें। दूसरी चीज़, मैं सच में राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाहती हूँ। आप आजकल बोलने लगे हो पिछले 1 सालों से, आप हमेशा अडानी अंबानी में बहुत सारे रील्स में देखते हो जहाँ पे आप अडानी 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 यू लाइक आप मंत्र जाप करते हो अडानी का अंबानी का। मुझे सवाल आपसे पूछना है कि ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास अपने आप को अपब्रिंग करने का और इसके बारे में बोलने का, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? अब आप क्यों नहीं बोल रहे हो? हम आपको कैसे सीरियस लें राहुल जी? अगर आप भाषा, जहाँ पे जो चीज़ जो मुद्दे पे बोलना चाहिए आप जब वहाँ पे बोल ही नहीं रहे हो, हम कैसे कैसे सीरियस लें आपको? हम कैसे मान लें कि आप पीएम कैंडिडेट हो? वो आपके हित में नहीं है। आपको मे बी सडन बेनिफिट ना दे बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़रूर दे सकता था, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया। आप नहीं ले रहे हैं उस चीज़ का मौका।
और फोर्थ थिंग कि मुझे लगता है नीतीश कुमार को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये उन्होंने पहली बार नहीं बोला, उन्होंने पहले भी इसी साल जनवरी में भी उन्होंने इसी टाइप की भाषा का प्रयोग किया है। और अभी 1 महीने पहले ही इसी पार्टी के दूसरे नेता ने इस तरीके जो बरकटी महिला और जो उन्होंने बोला है बरकटी महिला और लिपस्टिक वाली महिला के बारे में बातें, क्या थी ये सब? ये लोग ऐसी बातें इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। अब 5 दिन के लिए इनकी कुर्सी खींच करके इनको पनिशमेंट दीजिए ना, इनको समझ आएगा कि गलत भाषा बोलने का क्या पनिशमेंट होता है। लेकिन इनको पनिशमेंट मिल नहीं रही है तो इनको समझ नहीं आ रहा है। मैं तो यही चाहूँगी कि इनको कम से कम 1 हफ्ते का पनिशमेंट तो ज़रूर मिले, ताकि इनको अक्ल आए कि कहाँ पे क्या भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब तक इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, इन लोगों को जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये इनको बढ़ावा ज़्यादा मिलेगा कि ठीक है, हम कुछ भी बोल के निकल सकते हैं। इनको कुछ भी बोला जा सकता है और ये कहीं भी निकल सकते हैं। तो अगर हम ये चीज़ प्रिवेंट करना चाहते हैं कि कोई इस तरीके की हरकत दोबारा ना करे, तो इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए और बहुत ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलनी चाहिए। Otherwise, this will get repeated, maybe in other form, but it will get repeated. Anyway, that's all I wanted to say today. Thank you so much for listening to me. Let's meet in my next video. Thank you.